हाँ सर, जम्मू कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मरी में लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। वज़ारत उस्मा और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर फैसला मुतवक्के। पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उस्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड बकार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। ओवरसीज़ की एक मखसूस नशिस्त पर फैसला होगा। पीटीआई फौज की सीटी का इंतजार कर रही है। इशारा हो जाए तो अवामी हाकमियत का बयानिया छोड़कर इक़्तिदार की तरफ लपकेंगे। लीग रहनुमा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शर्मनाक इल्ज़ाम आयद कर दिए। कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में वज़ीर आज़म हाउस को फहशी का अड्डा बनाया गया। वज़ीर आज़म हाउस की दूसरी मंजिल पर नाचने वालियाँ बुलाई जाती रहीं। तहरीक इंसाफ दो कौमी नज़रिए की असास से मुतसादिम है। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से अलांगू से टेलीफोनिक रब्ता। काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। खैरियत दरियाफ्त की मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर बलूचिस्तान पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस और अवाम की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सूबे लसानी बुनियादों पर बनाए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क में डिवीजन तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। एमकेएम पाकिस्तान का जुर्म यह है कि इसने नौजवानों को ऐवानों में पहुंचाया। सिंध में नए यूनिट बनेंगे तो किसानों को भी आज़ादी मिलेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची को बदतरीन शहरों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। फारूक सत्तार के मुताबिक सिंध के असल दुश्मन वडेरे और जागीर हैं। ये सिंध की तकसीम नहीं बल्कि सिंध के इंतजामी डिवीजन की तकसीम है। और नए सूबे बनाने का तरीका आईन में लिखा है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत। सादिया जावेद के एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश में है। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें। जज्बाती नारों से नौजवानों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सिंध की धरती को जुग्राफियाई लकीरों से बांटने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुंह के सरतान, पोलियो और मुनशियात के खिलाफ कराची के बाशऊर लोग बाहर निकल गए। सेहत के शोबे के माहिरीन, लियारी के तलबा और अवाम ने रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 और ओरल हेल्थ कमेटी के ज़ेर एहतमाम सीवीयू कराची पर वॉक ए कॉस्ट में हिस्सा लिया। हाथों में प्ले कार्ड उठाए शुरका ने सेहतमंद माशरे की ज़रूरत पर जोर दिया। तिबी माहिरीन ने अहम कौमी मसाइल पर रोशनी डाली। डिप्टी गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल दुर्दाना अरशद ने सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। विमेंस एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम के 15 रुकनी स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में टीम की क़यादत करेंगी। कौमी विमेंस टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से 25 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुनाकिद होगा। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई, जबकि 20वीं एशियन गेम्स 17 से 22 सितंबर तक जापान में खेली जाएंगी। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। बांग्लादेशी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसी की जमीन पर जेर किया। डारोन में मैच के चौथे रोज बांग्लादेश को जीत के लिए 57 रन का हदफ मिला, जो उसने बाआसानी एक विकेट
कुव्वत समात और गोयाई से महरूम पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी सना का अहम कारनामा। ऑस्ट्रेलिया में चैलेंजर्स बैंगो ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। मेलबर्न में खेले गए फाइनल में सना ने ऑस्ट्रेलिया के रेचल को 3-1 से शिकस्त दी। नए सीजन की तैयारी। दोस्ताना फुटबॉल मैच में इंग्लिश क्लब चेल्सी की रियल सोसिएडाड में उसके खिलाफ 3-1 से फतह। पेड्रो ने 2 गोलों को स्कोर किया। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने लिप्सिक को 3-1 से मात दी। इतालवी क्लब एसी मिलान ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 4-2 से कामयाबी हासिल की। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को अपने मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए, मगर उनकी यादें आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। 1000 से ज़ायद कव्वालियाँ, फिल्मी गाने और कलाम रिकॉर्ड कराने वाले इस फनकार ने मौसीकी की ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जमात इस्लामी का धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क में महंगाई के तूफान पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुनम जफर ने कहा कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सच बोलने का मुकाबला जारी है। हुक्मरान तबका आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 347 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का मरी माल रोड का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने माल रोड के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वैली साइड पर जारी मंसूबे का भी मुआयना किया। सयाहों का मरीम नवाज को हाथ हिलाकर खुशी का इजहार। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 से खयाबान शहर में क्रूड ऑयल की लाइन लीक हो गई। खयाबान शहर स्ट्रीट 13 की सड़क पर तेल बहने लगा। सड़क पर तालाब का मंजर। DHA विजिलेंस टीम मौके पर पहुंच गई। लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल होने तक शारा को ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।